बीए एवं एमए हिंदी उत्तरार्ध में पढ़ने वाले प्रिय छात्रों, अंतिम वर्ष बीए हो या एमए के आधुनिक हिंदी कविता पढ़ रहे छात्रों को एक साथ समझने के लिए कि कई तरह के वाद, मार्क्सवाद, विकासवाद, मनोविश्लेषणवाद और मानववाद, ये कविता में विचारधारा के रूप में किस तरह से आते हैं। मानववाद तो हम समझ रहे थे, ये दूसरा व्याख्यान आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हमने महाप्रस्थान की 2 पंक्तियां सुनी थी। किसी भी साम्राज्य से बड़ा है एक बंधु, और इसी से हमने शुरुआत की थी कि मानववाद में मनुष्य महत्वपूर्ण होता है। कर्म व चिंतन में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कविता में किस तरह से मानववाद दिखाई देता है। नई कविता के प्रबंध काव्य में मानववाद दृष्टिगोचर होता है, चाहे भूखंड काव्य हो, प्रबंध काव्य हो, कामायनी हो या राम की शक्ति पूजा लंबी कविताएं हो। हम ये देखते हैं कि मध्यकालीन काव्य में एक तरह की आध्यात्मिकता, धार्मिकता या ईश्वर पर आश्रित होने के भाव, जिसमें असहाय दुर्बल मनुष्यता के लक्षण परिलक्षित होते हैं। लेकिन आधुनिक काल में देखने को मिला कि वह ईश्वर और धर्म गौण होने लगते हैं, मनुष्य प्रमुख होने लगता है, और मध्यकाल में ईश्वर मनुष्य पर हावी होता है। यही चिन्ह प्रबंध काव्य में दिखाई देते हैं और मानववादी विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। और काव्य की प्रवृत्ति में देखिए कि किस तरह से मनुष्य दृष्टिगोचर होता है। मानवीय गरिमाबोध, मनुष्यता की या मनुष्य की गरिमा का बोध आधुनिक काव्य में होता है। और अगर किसी चीज का विरोध है तो नियतिवाद का विरोध है, भाग्यवादिता जिसे कहते हैं। लोग अक्सर पुराने एक तकिया कलाम की तरह शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाग्य में होगा वही होगा। इसमें कर्म को नजरअंदाज किया जाता है, नियति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका विरोध इस कविता में दिखाई देता है। कर्मशीलता यानी कर्म की प्रधानता। कर्म कौन करेगा? मनुष्य। और नारी का महत्व इसमें दिखाया जाता है। उपेक्षित रह गए पात्र, रामायण और महाभारत के ऐसे पात्र जो उपेक्षित रह जाते हैं, उन पात्रों की पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे कवि मैथिली शरण गुप्त और उनका साकेत में राम और सीता के बजाय उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी रहती है, जो नजरअंदाज कर दी जाती है, उस पर केंद्रित है। अब देखिए कविता में मानववाद। किसी भी साम्राज्य से बड़ा है एक बंधु, एक अनाम मनुष्य, मुझे मनुष्य में विराजे देवता में सदा विश्वास रहा है। मुझे यानी कवि को कवि स्पष्ट तौर पर कहता है कि वो मनुष्य मध्यकाल का जो आराध्य को लेकर के लिखता है, भक्ति काव्य लिखता है तुलसी सूर के रूप में। आज कवि कह रहा है मुझे मनुष्य में विराजे देवता, यानी वो पहले के काव्य में
देवताओं का गुणगान प्रार्थना निहित थी, और आज वो मनुष्य में ही देवता को देख रहा है। यानी विश्वास पहले देवताओं में हुआ करता था, विश्वास अब मनुष्य में निहित होने लगा है। इसलिए कहा जा रहा है कि साम्राज्य एक तरफ और एक नागरिक एक तरफ। समाज के संदर्भ में ये व्यक्ति को महत्व देती हुई कविता है, और समाज के संदर्भ में पंक्ति आती है, समाज अमूर्त होता है, व्यक्ति नहीं, और व्यक्ति के फूलत्व को कुचल दोगे पार्थ। समाज अमूर्त होता है, व्यक्ति नहीं। यानी समाज एक साथ व्यक्ति की तरह दिखाई नहीं देता। यानी समाज को महत्व देने के बजाय व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति साक्षात दिखाई देता है। इसलिए व्यक्ति का महत्व निहित होना चाहिए। व्यक्ति के फूलत्व को कुचल दोगे पार्थ। इस तरह से महाभारत में पार्थ को कृष्ण अंधा युग में समझाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इसी तरह से आत्मजयी काव्य में नचिकेता कह रहा है, व्यक्ति दास नहीं, देह का स्वामी भी है। साधन का उपयोग नहीं, उपभोग मात्र है। कर्म के बल पर प्राप्त कर सकता है कोई भी स्वर्ग, और उड़ा सकता है अपने आप को दिगंबर दिशाओं में। यानी व्यक्ति को दास समझ करके दासत्व भाव से भी कविता की गई, जैसे तुलसीदास। और उस दौर के कवियों में दास शब्द जोड़ने की भी प्रवृत्ति रही है, रैदास, सूरदास। तो व्यक्ति दास नहीं है उस रूप में, और इस देह का वो स्वामी भी है। यानी स्वामी में जो बात आती है, स्वामी का मतलब उस मनुष्य को महत्व देना है। साधन का उपयोग नहीं, उपभोग मात्र है। कर्म के बल पर प्राप्त कर सकता है कोई भी स्वर्ग, और उड़ा सकता है अपने आप को। यानी स्वर्ग कर्म से मिलेगा, कार्य करने से मिलेगा, और अपने आप को वो कितना भी ऊंचा उठा सकता है। दूसरी तरफ जब ईश्वर की बात आती मध्यकाल में, तो वो उसकी भक्ति व प्रार्थना से ऊपर उठाता हुआ दिखाता है। यहाँ किसी भी तरह के आधार के बिना कर्म के बल पर वो सब कुछ हासिल कर सकता है। धन्यवाद।